किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है लेकिन नज़रिए का नहीं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। सामाजिक अध्ययन की जो अपने टॉपिक वाइज सीरीज़ चल रही है 86 नंबर की आज सीरीज़ है और आज की सीरीज़ के अंदर हम दो टॉपिक्स के सवालों को देखेंगे। विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम और दूसरा है उपभोक्ता जागृति। बहुत ही शानदार और मैक्सिमम जितने प्रश्न बन सकते हैं उतने सवाल बनाए गए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना आप। ठीक है, प्रारंभ करते हैं हम। पहला सवाल है विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम प्रकरण से कि 2017 तक कितनी पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन हो चुका है। 8, 10, 12, 14। उत्तर हो जाएगा से अब तक 12 का। ठीक है, और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका समय अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक, और इस समय के बीच में 65 वार्षिक योजनाएं भी क्रियान्वित हो चुकी है। आगे देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो 1951 से 1956 तक रही थी। उसके प्रमुख लक्ष्य क्या थी, इसके प्रमुख लक्ष्य क्या रहे, क्या कुछ फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। प्रमुख लक्ष्यों की बात करें तो कृषि सिंचाई, सामुदायिक विकास, चितरंजन रेल कारखाना, चंबल व भाखड़ा नागल परियोजना, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य रखे गए। और यह योजना हेराल्ड डामर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, सामुदायिक कार्यक्रमों की शुरुआत है जो 1952 से। इसमें लक्ष्य की जो विकास दर है वो 2.5% रखी गई और प्राप्त विकास दर 3.1% वार्षिक थी ये। आगे देखिए, पंचायती राज का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो पंचायती राज का जो शुभारंभ है वो अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। ठीक है, व्याख्या में देखिए, इस योजना का जो समय है 1956 से 1961 तक। लक्ष्य क्या रखा गया, तीव्र औद्योगिक विकास, पंचायती राज व्यवस्था, तीव्र औद्योगिक विकास और पंचायती राज व्यवस्था। इस समय ये कारखाने लगे थे। ठीक है, इनको आप जरूर याद रखना, ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो प्रमुख कारखाने थे इस समय दुर्गापुर बंगाल में, किसकी सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से। पहले भी हमने इन सवालों को देखा है वो कारखानों वाली खनिज संसाधन वाले सिस्टम में। भिलाई छत्तीसगढ़ में, कौन था सहायक, रूस। राउरकेला उड़ीसा, सहायक कंपनी जर्मनी ने सहयोग किया था। तो दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, भिलाई वाला कारखाना रूस की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की हेल्प से। यह पंचवर्षीय जो योजना थी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, और इसमें जो लक्ष्य की विकास दर है 4.5% और प्राप्त विकास दर 4.1%। ठीक है। अगला देखिए, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तृतीय। यहाँ से सवाल है जो बना हुआ है, यहाँ भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि दूसरी जो अपनी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, उसके अंदर तो वो तीनों थे, कौन से, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, और बोकारो नाम दे देता है। तो बोकारो जो है, ये बोकारो इस्पात संयंत्र, ये अपने तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसका हिस्सा है। ठीक है, और इस योजना का समय 61 से 66। लक्ष्य की हम बात करें तो कृषि उद्योगों का संतुलित विकास, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। बोकारो की जो स्थापना है 1966 में, लक्ष्य की विकास दर 5.6%, और यह योजना सुखमोय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। और आगे हम बात करें तो 1966 से 69 तक योजना विकास का समय रहा, और इस समय में 66 से 69
एक वर्षीय योजना में ही हरित क्रांति लागू की गई थी। यहाँ पर 1 वर्ष वाली योजना, 1 एकड़ वाली योजना चली थी। आगे देखिए अगला सवाल अपना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का समय है 1965 से 70, 1969 से 74, 70 से 75 या फिर 66 से 71। उत्तर हो जाएगा ब। ठीक है। लक्ष्य खाद्यान्न में निर्भरता, गरीबी हटाओ, नारा दिया गया। लक्ष्य विकास दर की बात करें तो 5.7%, प्राप्त विकास दर की बात करें 3.2%, और इस योजना में जो खर्च है कृषि पर 24.8%, ऊर्जा पर 18.6%। वहीं इस योजना में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। और यह योजना अशोक रुद्र एवं एलन एस मात्रे मॉडल पर आधारित है। गॉडगिल रणनीति भी इसी योजना से संबंधित है। अगला सवाल है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम योजना का संबंध किस योजना से है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम? तो बताइए। उत्तर हो जाएगा द। 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है 20 सूत्रीय कार्यक्रम। इस योजना का जो समय है 1974 से 78। लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भर प्राप्ति। कार्यक्रम बात करें तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में, अंत्योदय योजना 1977, गरीबी निवारण कार्यक्रम 1980 में, और इसी योजना में अपने 16 अप्रैल 1976 को भारत की प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा हुई और ये योजना 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई। अनवरत योजना की बात करें तो 1978 से 80 के समय बनी और ये गांधीवाद मॉडल पर आधारित थी। अगला सवाल देखिए, IRDP, TRYSEM, DWCRA, NREP कार्यक्रमों का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तीसरी, पाँचवीं, छठी या नवीं? उत्तर हो जाएगा स, छठी से। ये जनसंख्या वाले योजनाओं वाले थोड़े फैक्चुअल प्रश्न है तो इनको वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा आप। ठीक है। और इस योजना का समय 80 से 85। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90। 7वीं योजना के लक्ष्य थे सामाजिक न्यायिक विकास, रोजगार व औद्योगिक प्राथमिकता इनको दी गई। अगला अपना सवाल है, 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर, महालनोबिस मॉडल पर, सुखमोय मॉडल पर या गॉडगिल मॉडल पर? उत्तर हो जाएगा ए। और यह योजना 1990 से लागू होनी थी, परंतु राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1992 से लागू हुई थी ये। आगे देखिए, नवीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 97 से 2002 तक रही। इस योजना में अमर्त्य सेन का सहयोग रहा। 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसमें 2002 से 7 तक रही है और ये योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित रही। तो किस मॉडल पर आधारित थी ये चीज़ें आप याद रखना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक और 12वीं योजना 12 से 17 तक। 12वीं जो योजना रही उसके लक्ष्य की बात करें, सतत समावेशी विकास, बुनियादी सुविधा, स्वास्थ्य व शिक्षा आधारित विकास। लक्ष्य विकास दर की बात करें 9% और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा संशोधित फिर 8%। और इस योजना को जो स्वीकृति है 27 दिसंबर 2012 को, और कुल व्यय राशि या आप देख लीजिए यहाँ पर इतने करोड़ हैं। आगे देखिए, आप कहें तो बोल के बता दें। अगला सवाल है अपना, 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख अन्य लक्ष्य हैं। लिंगानुपात को 950 करना, 950 तक। शिशु मृत्यु दर को 25% प्रति हज़ार करना घटाकर, मातृत्व मृत्यु दर घटाकर 100 प्रति लाख करना, कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ रोजगार सृजन करना, या सभी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के सभी लक्ष्य जो
रहे हैं अन्य अन्य लक्ष्यों के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद में उपभोक्ता जागृति इस प्रकरण से सवालों की, और ये जोड़ा भी गया अलग से डिफाइन करके। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस तारीख को बनाया गया? डिटेल से हमने पहले पढ़ लिया था, ये कुछ सवाल आ गए तो ये भी देख लीजिए। तो उत्तर हो जाएगा ए 24 दिसंबर को, ठीक है, तथा 15 अप्रैल 1987 को लागू किया गया। ये 16 में आया था सवाल। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस तारीख को बनाया गया था? 24 दिसंबर को माफ़ कीजिए, 24 दिसंबर को बनाया गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 15 अप्रैल 1987। इस डेट को भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम जो है ये कोपरा एक्ट 1986 के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। उपभोक्ता कानून के द्वारा उपभोक्ता को कितने अधिकार दिए गए हैं? 4, 5, 6 या 7? क्या उत्तर हो जाएगा? 6 अधिकार दिए गए हैं सही विकल्प में। अब कौन कौन से दिए गए हैं? सुरक्षा का, सूचना का, चयन का, शिकायत का, क्षतिपूर्ति का और उपभोक्ता शिक्षा का। वही हम बात करें सूचना के अधिकार की, तो सूचना का अधिकार 2005 जिसे RTI कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अगला सवाल है उपभोक्ता शिकायत के कितने स्तर हैं? 2, 3, 4 या 5? उत्तर हो जाएगा ब 3 स्तर है। कौन कौन से हैं? व्याख्या में देखिए आप। अगर 20 लाख रुपए तक का माल या कोई वस्तु है तो इस स्तर तक उपभोक्ता है, जिला उपभोक्ता मंच है, न्यायालय में शिकायत कर सकता है। जिला उपभोक्ता मंच न्यायालय में, इस न्यायालय के में जो सदस्य है वो 3, कार्यकाल 5 वर्ष या 5 साल या 65 वर्ष तक, ठीक है, सदस्यों का। अगर बात इससे ज़्यादा किया जाए, 20 लाख रुपए से अधिक मूल्य की या वस्तु की, तो इसमें उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकता है, जिसका सभापति हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। अगर इससे भी बड़ी बात आ जाए, 1 करोड़ रुपए तक की कोई माल या कोई वस्तु हो, तो इसमें उपभोक्ता है राष्ट्रीय आयोग दिल्ली में शिकायत कर सकता है, सभापति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और इस टॉपिक को उपभोक्ता वाले को डिटेल से पढ़ाया हुआ है। रीड सामाजिक अध्ययन न्यू टॉपिक करके प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारे नए टॉपिक है जो डाले हुए हैं। अगला सवाल अपना, उपभोक्ता अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं के कर्तव्य हैं। खरीदे हुए माल का बिल लें, पैकिंग पर लिखे विवरण को पढ़ें, मानकीकृत वस्तुओं को प्राथमिकता दें, वस्तु सेवा के दोष की शिकायत करें, या सभी? तो कौन कौन से कर्तव्य? यहाँ पर ये आखिरी वाला विकल्प हो जाएगा। ये सभी कर्तव्य हैं जो उपभोक्ता अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता के बताए गए हैं। नीचे व्याख्या में और देख लीजिए आप। गुणवत्ता जो प्रमाणिक मानक है उनको भी आप देख के खरीदी चीज़ें, ISI, एगमार्क, FPO, ये सारे के सारे मानक है। तो ये थे कुछ विशेष सवाल दोनों टॉपिक से। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और पहली बार देखें सब्सक्राइब कर लीजिएगा।